और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। एमसीडी चलाएगा घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण पर चलाया जाएगा। दरअसल किस तरीके से ये पूरा एक्शन होगा और ऐसे में ये पता लगाया जाएगा कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी वेरिफिकेशन होगा। एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को एक्शन रिपोर्ट इसको लेकर पेश करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही बकायदा राज्यपाल या उपराज्यपाल से यानी कि एलजी से परमिशन ली गई थी। और जब एलजी से परमिशन ली गई थी कि जो घुसपैठी है बहुत बड़ा खतरा हो चुके हैं, चिंता का विषय हो चुके हैं, ऐसे में इनका पता लगाना और इनके खिलाफ अभियान चलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब ऐसे में दिल्ली में चुनाव होने हैं फरवरी में और इसको लेकर बकायदा एलजी से परमिशन ली गई और अब देखिए किस तरीके से एक्शन भी शुरू हो चुका है। गौरव, जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, अब क्योंकि एमसीडी जो है वो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएगा और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, इनको लेकर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा और हर शुक्रवार को जो एक्शन रिपोर्ट होगी क्या कुछ उसमें होगा? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं वो रह रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने अब ये होगी कि इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत सारे ऐसे भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो आकर के यहाँ पर यहाँ की नागरिकता तक ले चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनके पास फर्जी मतदाता पहचान पत्र है, वोटर ID कार्ड है, ये तमाम आधार कार्ड बना करके दिल्ली में रह रहे हैं। इसको लेकर के एक बड़ा अभियान जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के अभियान के साथ साथ एमसीडी भी इस अभियान का हिस्सा बन चुकी है और एमसीडी भी तमाम उन जगहों पर अब जो सघन अभियान चला रही है जहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। खास करके अगर मैं बात करूं जहांगीरपुरी की, सीलमपुरी की, सुल्तानपुरी की, ये वो हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा कबाड़ का काम करने वाले, इस तरीके से जो अलग अलग जगहों पर झुग्गी बनाकर रहने वाले उनकी संख्या ज्यादा है। ऐसे समय में उन हिस्सों में ज्यादा सघन अभियान चलाया जा रहा है कि ये किस तरीके से रह रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव में अगर हम देखें उसके ठीक पहले जिस तरीके से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, आप इस बात को समझिए कि ये कहीं ना कहीं वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए ऐसे हैं जो यहां पर आकर के उन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच करने के बाद से उनको बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ की वजह आप ये भी देखिए कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हालात बने हैं और उसके बाद से वहां से घुसपैठ ज्यादा बढ़ी है भारत में, तो उसको देखते हुए भी सीमा पर भी बहुत जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन घुसपैठ की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस अभियान में अब तक 7 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है जिनको वापस भेजा जा चुका है। इसके अलावा उन हिस्सों पर भी सघन निगरानी रखी जा रही है। एमसीडी की जो टीम है वो लगातार जो है वो इस पूरे मामले पर निगरानी कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूरी तरीके से छूट दिया है कि जहां भी अगर अवैध तरीके से रह रहे हैं तो उनको चिन्हित करे दिल्ली पुलिस और चिन्हित करने के बाद से उनको भारत से बाहर भेजने की तैयारी भी की जाएगी क्योंकि दो बड़े नुकसान इनके साथ में है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जहां पे हैं सबसे ज्यादा क्राइम ग्राफ उस हिस्से में बढ़ा रहता है, चोरी की घटनाएं हो, लूट और हत्या अपहरण की घटनाएं हो लगातार देखने को मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं। दिल्ली पुलिस खुद इस बात को कहती है कि जब उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता चलता है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया था, कुछ दिन पहले उस झुग्गी में रहता था और वो दिल्ली से गायब है। सबसे बड़ा चैलेंज तो गौरव यही हो चुका है ना कि इनके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है और इसीलिए एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए अभी पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है ताकि ये जो घुसपैठी हैं इनकी पहचान की जा सके, इन पर एक्शन लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।